नमस्कार, स्वागत है आप सबका। देखिए, आज मैथ में हम उस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत ही जीरो लेवल की चीज़ें हैं, जिसे क्लास में जब बच्चे बैठते हैं कंपटीशन के, तो कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी छोटी चीज़ है कि शर्म के मारे जो है कि पूछ नहीं सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे हैं, 10 या 12% 15% जरूर ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें उनको आती नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास में पूछते नहीं है और उस शर्म के चलते जो है कि मैथ में पीछे रह जाते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, आप जैसे देख पा रहे हैं कि अब इससे जीरो लेवल क्या होगा। हाँ, इससे जीरो कुछ हो ही नहीं सकता है, जो कि एकदम कक्षा 4 5 प्राइमरी लेवल की चीज़ों को हम लेकर के बताने वाले हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ जो होती हैं, ये मैथ के किसी स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है, जो बिल्कुल जो है कि कमज़ोर है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है और बिना इसके जो है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आज जो है कि हम उसी को शुरू करने वाले हैं। जैसे देख पा रहे हैं कि जोगना, हाँ बिल्कुल, आपको हम जोड़ना सिखाएंगे। घटाना कैसे होता है, समान चिन्हों का गुणा घटाना, जोड़ भाग सब सिखाने वाले हैं। गुणा करना है, फिर जो है कि भाग देना है, कैसे जो है कि हम इसको लेकर के कैसे जो है कि करते हैं, हम एक एक चीज़ों को लेकर के सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जोड़ना। जोड़ना जो होगा, जोड़ना इसमें दो तरह का होता है। क्या होता है? एक समान चिन्ह का जोड़, समान चिन्ह, और एक होता है विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह, समान चिन्ह के जोड़ का मतलब ये होता है कि जैसे हम कह दें कि +5 और हम कहें कि +15, इसका मान बताइए। और विपरीत चिन्ह का मतलब ये होता है कि जैसे हम कहें कि +5 और हम कहें यहाँ पे -5 और इसका मान बतलाइए। दोनों अलग अलग हैं, अंक एक ही हैं, लेकिन दोनों जो है कि चिन्ह इसके अलग अलग हैं। तो दोनों की स्थिति में हम कैसे इसको जोड़ेंगे? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समान चिन्ह के जोड़ में क्या होता है। समान चिन्ह के जोड़ में क्या होता है, देखिए कि उसी चिन्ह को रख करके दोनों को हम जोड़ देते हैं। उसी चिन्ह को रख के दोनों को, जैसे ये दोनों का चिन्ह प्लस है, प्लस हम रख लेंगे और दोनों को जोड़ देते हैं। 5 और 15 कितना हो गया? तो 20। तो हम कह देंगे कि इसका मतलब जो है कि 20 हो जाएगा। अच्छा, विपरीत चिन्ह में क्या होता है कि अधिक वाले संख्या का चिन्ह रख करके अधिक में से कम को घटा देते हैं। 15 में से जो है कि 5 घटा देंगे और हम बतला देंगे यहाँ पे आंसर 10 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम कहें कि -5 और -10 और हम कह रहे हैं कि इसका मान बतलाइए, और हम कह रहे हैं कि समान चिन्ह का जो जोड़ जब भी होगा उस चिन्ह को रख के दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस रख के दोनों को जोड़ लेंगे। 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी कि -15 हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। इसका मतलब हम समान चिन्ह के जोड़ में क्या सीखे हैं? समान चिन्ह के जोड़ में हम ये देख सीखे हैं कि समान चिन्ह के जोड़ में हम क्या करेंगे, उसी चिन्ह को रख के समान चिन्ह, देखिए बिल्कुल छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि हमारे मन में भय रहता है और इस चीज़ों से लेके हम परेशान रहते हैं। समान चिन्ह का जोड़, ठीक, उसी चिन्ह को रख के दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए, ये क्लास उनके लिए है जो बिल्कुल ही कमज़ोर हैं। अगर आपको मैथ ठीक ठाक आता है तो आप इस वीडियो को अभी स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। दोनों को जोड़ते हैं, क्या लिखे हैं? उस चिन्ह को रख के दोनों को जोड़ते हैं। इसका मतलब हम कह दें कि +8 और हम कह दें प्लस यहाँ पे 9 और हमको इसका मान बतलाना है, तो यानी कि दोनों का चिन्ह प्लस है, हम जोड़ लेंगे। 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। चिन्ह क्या होगा? तो जो दोनों में है, तो +17 लिखे या हम 17 लिखे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते कि -8 और -9 और हम कहते कि इसका मान क्या होगा, तो हम कहेंगे कि 9 और 8 दोनों को जोड़ लेंगे, 17 हो जाएगा। चिन्ह दोनों का क्या है? माइनस है, यानी कि चिन्ह यहाँ पे माइनस होगा। हम यही लिखे भी थे कि उसी चिन्ह को रख के दोनों को जोड़ लेते हैं। बात समझ में आ पा रही है? एक हम और लेते हैं, जैसे कर दे -10 -20, जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि
माइनस उसी चिन्ह को रखेंगे और 10 और 10 और 20 हो जाएगा 30। यहाँ पे आंसर बदला सकते हैं 30, या हम इसको कह देते हैं कि +10 और +20 मान क्या होगा, तो आप कह सकते हैं +20 और 10 30 हो जाएगा। सही है, समान चिन्ह के जोड़ को समझ चुके हैं। अब इसी तरीके से जो है कि हम एक लेते हैं विपरीत चिन्ह का जोड़ में क्या होता है। विपरीत चिन्ह के जोड़ में क्या होता है, विपरीत चिन्ह का जोड़। विपरीत चिन्ह के जोड़ में क्या होता है, विपरीत चिन्ह के जोड़ में हम करते क्या हैं, अधिक संख्या में से अधिक संख्या का चिन्ह रख के क्या करते हैं, अधिक संख्या का चिन्ह रखकर अधिक में से कम को घटाते हैं। बिल्कुल ही जीरो लेवल की चीजें हैं यहाँ पे। यानी जैसे हम कह दें कि -15 + 5 और हम कह रहे हैं कि इसका मान बताइए। अभी हम क्या लिखे हैं कि विपरीत चिन्ह, देखिए इसका -15 है, इसका +5 है, और हम क्या करेंगे कि अधिक संख्या का चिन्ह रखेंगे। तो सबसे पहले अधिक संख्या हमको 15 दिख रही है और इसका चिन्ह माइनस है, तो हम माइनस रख लेंगे। अब क्या करेंगे, अधिक में से कम को घटा लेंगे। अधिक संख्या क्या है, 15 है, और 15 में से 5 घटाते हैं तो 10, यानी कि इसका हम आंसर बतला देंगे कि -10 होगा। समझ पा रहे हैं। यह हम इसी तरह से रख लेते हैं कि 15 + 15 लिख लें। प्लस ना भी रखते तभी भी जो है कि कोई किसी संख्या के अगर पहले हम माइनस नहीं लगाते हैं, ऋणात्मक चिन्ह नहीं रखते हैं, तो ऑलरेडी वो जो है कि हमेशा प्लस में होती है। -5 देखिए हम इस तरीके से दे दिए हैं, और हम कह रहे हैं कि इसका मान बतलाइए। हम सीखे क्या है कि अधिक संख्या का चिन्ह जो है कि अधिक संख्या का चिन्ह रखेंगे। तो अधिक संख्या 15, इसका चिन्ह जो है कि प्लस है, और अधिक में से कम को घटा लेंगे। यानी 15 में से 5 को घटाते हैं तो 15 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब हम इसको बतला सकते हैं कि इसका आंसर जो है कि +10 होगा, अथवा हम इसको 10 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस नहीं लगाएंगे तभी भी ऑलरेडी वो प्लस में है। जो उम्मीद है कि सीख चुके होंगे किस तरीके से जो है कि जोड़ते हैं। जैसे हम एक और ले लेते हैं, जैसे हम कह दें कि -x और हम यहाँ पे दे देते हैं +2x, और हम कह रहे हैं कि इसका मान बतलाइए। तो अधिक संख्या क्या दिख रही है, मतलब 2x है, और ये कम है, तो इसका चिन्ह क्या है, तो प्लस है, और अधिक में से कम को घटा लेंगे, यानी 2x में से एक x घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, x। तो यानी +x, या हम इसको जो है कि x भी बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जो समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम जोड़ और घटाना दोनों सीख चुके एक ही में। अब हम आते हैं गुणा। गुणा में क्या होगा, समान चिन्ह का गुणा होगा, समान चिन्ह, और एक होगा विपरीत चिन्ह। समान चिन्ह, विपरीत चिन्ह। देखिए समान चिन्ह का जब भी गुणा होगा, इसका मतलब कि अगर कहीं माइनस और गुणे माइनस यदि कहीं पे हम करेंगे तो इसका मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। या हम कहीं कोई प्लस वाली संख्या है और प्लस का प्लस में यदि भी हम करते हैं तभी जो है कि इसका मान जो है कि क्या होगा, प्लस में ही आएगा। ये समान चिन्ह हमारा है। लेकिन यदि यहीं पे अगर विपरीत चिन्ह की बात करें, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या यहाँ पे प्लस में है, और इसको यदि गुणा करें तो हमेशा इसका मान जो होगा ऋणात्मक ही होगा। चाहे इधर प्लस रख लीजिए और इधर माइनस रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान इसका जो है कि सदैव ऋणात्मक आएगा। कब, यदि विपरीत होगा तो मान जो है कि ऋणात्मक, और यदि समान होगा तो मान जो है कि धनात्मक आएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, जैसे हम कह दें कि -2 गुणे -4, -2 गुणे -4, और हम पूछ रहे हैं कि इसका मान बतलाइए, तो आप कह सकते हैं कि 2 चौके 8। अब यहाँ पे ये सोचना है कि -8 होगा कि 8, तो हम एक चीज़ सीखे हैं कि जब समान होगा तो मान इसका धनात्मक, इसका मतलब यहाँ पे मान 8 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम 2 गुणे 4 भी रखें तभी भी इसका मान क्या होगा, 8 ही होगा। हमको बस मतलब है कि चिन्ह समान है कि विपरीत है। यदि चिन्ह समान है तो हम कह सकते हैं कि मान धनात्मक होगा। लेकिन यदि चिन्ह विपरीत है, जैसे हम यहाँ पे रख लेते -2
और गुणे यहाँ पे हम कर दे 4 और कहें कि मान क्या होगा, तो पहले तो संख्या में हम गुणा करेंगे कि 2 चौके 8। अब मान -8 होगा कि +8, तो हम अभी सीखे हैं कि यदि विपरीत रहेगा तो मान यहाँ पे ऋणात्मक होगा, यानी -8 हो जाएगा। सही है। यदि या हम इसको ऐसे रख ले कि 2 गुणे -4 और गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 2 चौके 8 होगा। लेकिन यहाँ पे विपरीत है, इसका मान जो है कि धनात्मक है, नहीं लिखे हैं तभी प्लस है, और इसका माइनस में ऋणात्मक है, इसका मतलब इसका मान जो है कि -8 आएगा। समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए, अब गुणा भी सीख चुके हैं। अब हम आते हैं भाग करना। बहुत ही छोटी चीजें हैं भाग करना। इसमें भी वही चीज है, समान चिन्ह और एक होगा विपरीत चिन्ह। समान चिन्ह का जब भी भाग होगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और यदि कोई संख्या प्लस वाली संख्या है और इसमें हमको भाग देना है प्लस वाली संख्या में ही किसी, तो इसका मान जो होगा हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। अच्छा, अगर ये माइनस में है और माइनस वाली किसी संख्या में हम माइनस वाली किसी संख्या से ही भाग दें तो इसका भी मान क्या आएगा, प्लस आएगा। समान चिन्ह होगा तो मान हमेशा धनात्मक, बिल्कुल गुणा की जैसे है यहाँ पे। लेकिन यहीं पे यदि एक का चिन्ह ऋणात्मक है और दूसरे का धनात्मक है, मतलब विपरीत हो जाएगा, तो मान इसका ऋणात्मक। या प्लस है और इसमें हम भाग दे रहे हैं किसी ऋणात्मक संख्या से, तभी भी मान इसका क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया -12 और हम कह रहे हैं कि इसमें भाग दे दीजिए किससे, -3 से यहाँ पे भाग दे दीजिए। तो हम नॉर्मली संख्या से तो भाग देंगे, चिन्ह में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं जब यदि बिल्कुल ही जीरो लेवल की चीज़ है। बिल्कुल जब हम शुरुआत करते हैं प्राइमरी लेवल की चीज़ों को लेकर के, तब हम यहाँ पे कहेंगे कि 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 होगा, लेकिन -4 की +4। तो अभी सीखे हैं कि जब विपरीत समान चिन्ह होगा तो मान इसका धनात्मक, यानी +4 यहाँ पे होगा। 4 लिखे या +4 कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम यहीं पे लिख देते कि 12/3 और तब यदि पूछते तभी भी आपका 4 होगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह यहाँ पे प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ठीक। लेकिन यदि हम यही चीज़ जो है कि हम कहते हैं कि -12/3 और हम कहें कि इसका मान बतलाइए, तो 12 में 3 से भाग देंगे 4 होगा, लेकिन ऋण होगा कि धन होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे कि चिन्ह इसका विपरीत है, यानी कि -12 और ये 3 है, तो -12 में 3 से भाग देंगे यानी विपरीत चिन्ह है, यानी कि मान इसका ऋणात्मक -4 होगा। या हम यहीं पे 12 हम कह दें -3, तो अभी यहाँ पे मान यहाँ पे क्या होगा, तो -4 ही होगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। जब विपरीत चिन्ह होगा तो मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बात समझ चुके होंगे। एक दो और लेते हैं, जैसे हम कह दें कि -15/5, इसका मतलब 5 से हम 15 में भाग देंगे, ये हो जाएगा 3, कट के 3 होगा, लेकिन -3 की +3, तो ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, विपरीत है, इसका मतलब कि इसका मान हो जाएगा -3। या 15 है और हम इसमें भाग दें -5 से, तभी जो है कि हमारा मान क्या होगा, तो आप कह सकते हैं -3 ही होगा। लेकिन यदि यहीं पे 15 में हम भाग दिए होते 3 का, तो आंसर यहाँ पे होता +5। या हम -15 में -3 से भाग देते, तभी भी जो होता यहाँ पे 5 ही होता। मतलब यहाँ पे चिन्हों का खेल है, यदि समान है तो प्लस में आ रहा है और यदि विपरीत है तो यहाँ पे देखिए माइनस में आ रहा है। सही है, बहुत ही जीरो लेवल की चीज़ थी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। निश्चित रूप से ये बिल्कुल उनके लिए है जो कि शुरुआत करने वाले हैं मैथ की। ठीक है, थैंक यू।